तुम ना एकदम सही कह रही हो सृष्टि। मैं हमेशा सही रहती हूँ। ये देखो, रूम नंबर 1110 की बुकिंग खुराना इंडस्ट्रीज ने की है, लेकिन आया हुआ है मल्होत्रा। और ये देखो, ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है सैमी, इट्स अ स्वीट। ये इस होटल का स्वीट है, इट्स अ पेंट हाउस। मतलब यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह नहीं चल रही है, सबके सब इसी रूम में है। किडनैपर ने किडनैपिंग के लिए ये रूम बुक किया है। सैमी, आई थिंक हमें इस रूम को चेक करना चाहिए, शायद ऋषभ जी हमें वहाँ मिल जाए। और क्या पता करण सर और दी हमें रास्ते में कहीं मिल जाए, यू नो। तुम ठीक कह रही हो, क्या पता दोनों वहीं पर हो। एग्जैक्टली। ठीक, चलो ना जल्दी चलते। फोन आ रहा है, एक सेकंड स्टोर। राखी चाची। हाँ जी राखी चाची। समीर, उधर सृष्टि ने तुझे होटल का नाम बताया था ना? मुझे पता होटल का नाम क्या है? चाची आप वो होटल का नाम क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी मैं घर पे हूँ ना, मैं रूम में आके बता देता हूँ आपको। नहीं समीर, मुझसे झूठ मत बोल। उधर मैं जानती हूँ तू घर पे नहीं है। ऋषभ को ढूंढने उसी होटल में गया है। करण के पीछे पीछे तू भी गया है ऋषभ को ढूंढने। और क्यों ना हो, जितना प्यार करण ऋषभ से करता है, तू भी तो उससे उतना ही प्यार करता है। मुझे पता है, या तो तू रास्ते में होगा या फिर होटल पहुंच गया होगा। बता बेटा। चाची वो मैं तो कुछ नहीं सुनना चाहती। समीर, उधर समझने की कोशिश कर। मैं ऋषभ और करण की माँ हूँ। जितना पागलपन उन दोनों में है ना, उतना मुझ में भी है। एक बार ठान लेती हूँ, करके रहती हूँ बस। तो मुझे बता मुझे कहाँ है वो होटल का नाम बता दे। मेरे बच्चे कहाँ हैं, बता दे मुझे। चाची बोधि चक्र। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा समीर सुन बेटा, अगर तुझे ऋषभ और करण मिल जाए ना, तो मेरे बच्चों से कहना बिल्कुल ना घबराए। उनकी माँ आ रही है, उनकी मदद करने मैं पहुंच रही हूँ वहां पे। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, एक खरोच तक नहीं आने दूंगी उनको। मैं आ रही हूँ बेटा। चाची, राखी आंटी को होटल का नाम बता दिया? क्या कहा उन्होंने? यही कि वो यहाँ पर आ रही है। सृष्टि, राखी चाची की तबीयत बहुत खराब है और हमें उन्हें यहाँ आने से रोकना है। क्या करें यार, क्या करें? जल्दी से उन तीनों को ढूंढते हैं और जैसे वो तीनों मिल जाएंगे ना, मैं राखी चाची को फोन करके बता दूंगा कि वो तीनों मिल गए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तब वो यहाँ नहीं आएंगी। हाँ। चलो। करीना दी, होटल का नाम पता चल गया, चलिए हम चलते हैं। भाभी आप यहाँ घर पे रुकिए, होटल का नाम मुझे बता दीजिए, मैं जाती हूँ। होटल बोधि चक्र। ठीक है भाभी, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ। भाग के कहीं जा रही हो? तुम किसी प्रॉब्लम में हो क्या? नहीं मायरा, वो मैं टेरेस से उतर के आ रही थी, इसे तो ऐसा लग रहा है। वो मैं होटल बोधि चक्र पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो? ओह माय गॉड, शर्लिन उसी होटल में है जहाँ ऋषभ और करण है। मैंने फोन पे इसी होटल का नाम सुना था। तो पर शर्लिन ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो टेरेस पे है? ये शर्लिन कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पका रही है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। करीना दी, आप मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आप क्या चाहते हो? मैं पागलों की तरह इस घर में एक एक से पूछूं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा करण कहाँ है, मेरा ऋषभ कहाँ है, कैसे है मेरे बच्चे? करीना दी, मैं उनकी माँ हूँ। मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, उनको मेरी जरूरत है। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। और करण भी तो ऋषभ के पीछे पीछे गया है उस होटल की तरफ, क्योंकि वो ऋषभ से प्यार करता है। मैं भी अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, उनके साथ साथ प्रीता भी बहुत मुसीबत में है। दीदी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। दीदी प्लीज, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दी। भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपकी तबीयत खराब है। अभी आपको चक्कर आ रहा है। चक्कर कुछ नहीं आ रहा मुझे, मैं ठीक हूँ। करीना दी, एक बार मैं अपने बच्चों को देख लूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी प्लीज रोइए मत। ठीक है, चलिए। आई होप यू लाइक द होटल सर। तो मैं इस होटल का लॉबी मैनेजर हूँ। मैंने आज ही से ये होटल ज्वाइन किया है और आज मेरा पहला दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक गेस्ट को पर्सनली अटेंड करूँ ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज कम दिस वे। दिस इज योर रूम सर। थैंक यू। प्लीज कम।
लेट मी शो यू द रूम। मास्टर की, हाँ मास्टर की तो चाहिए मुझे। अगर ये की मुझे मिल जाए तो मैं ऋषभ जी को किसी भी तरह ढूंढ ही लूंगी, लेकिन मैं इससे ये मास्टर की मांगू कैसे? सब कुछ सच सच बता दूं क्या? नहीं नहीं, इसे लगेगा कि मैं पागल हूँ, कहानी बना रही हूँ। या हो सकता है ये मुझे ही गलत समझे, हो सकता है कि मुझे अरेस्ट करवा दे ये कह के कि मैं होटल की गेस्ट नहीं हूँ, आउटसाइडर हूँ। या ये भी हो सकता है कि ये किडनैपर से मिला हुआ हो। हाँ, मैं किसी अनजान व्यक्ति पर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकती। Enjoy your stay, sir. Thank you very much. Excuse me, may I help you, ma'am? आप इतनी नर्वस क्यों लग रही हैं? आप इस होटल की गेस्ट है ना? नहीं, आप इस होटल की गेस्ट तो नहीं लगती है। शायद। वेट, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता हूँ कि इस होटल प्रीमाइसेस में कोई बाहर से आके घूम रहा है, अनवांटेड गेस्ट। वेट। बेबी क्या सोच रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरे जल्दी से अंदर जाओ और ऋषभ लूथरा से इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन ले लो। फालूदा है, दूध शरबत शक्कर डाला और बन गया। तुम्हें क्या लगता है ये मास्क पहनूंगा, अंदर जाऊंगा और बोलूंगा बड़े भैया ये लो अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो और वो कर देगा? पृथ्वी तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर रही हो। तुम पता है क्या कर रही हो? मैं बताता हूँ। तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन दे रही हो, मुझे नर्वस कर रही हो। यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो रहा है यही सोच कर कि मैं उस ऋषभ लूथरा को संभालूं, उसे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन लूं या फिर लूथरास को संभालूं। सबसे पहले आ गया वो गिल्ली डंडा प्लेयर अपने बड़े भैया को बचाने के लिए, उसके बाद आ गई तुम मुझे अलर्ट करने के लिए। क्यों आई तुम यहाँ पर? वहां लूथरा हाउस में पड़ी रहती ना, वहां रह के मुझे सपोर्ट करती, मेरी हेल्प करती। अरे कुछ तो करती, उन लोगों को रोकती है आने से। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मेरा फोन हर वक्त उठा रहे थे, मुझे पल पल की खबर दे रहे थे कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। अरे एक बार फोन करके बता तो देते कि तुमने ऋषभ को किडनैप कर लिया है। समझ जाती ना, खुद ही समझ जाती। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना, तो समझ जाती। वैसे तो बहुत गाने गाती रहती हो कि मैं द ग्रेट शर्लिन, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत स्मार्ट, मैं ये मैं वो फलाना ढिकाना। अब क्या हुआ? जब दिमाग लगाना था तब तो लगाया नहीं। जब मैंने आज सुबह में तुम्हें कॉल करके कहा था कि मैं आज उस पंचायती बिजनेसमैन को किडनैप करके प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाने वाला हूं, तो समझ जाना चाहिए ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा बल्कि मैं खुद की बात मानूंगा। मान गए। अगर तुम वाकई में मेरी हेल्प करना चाहती थी, मुझे सपोर्ट करना चाहती थी, तो वहां लूथरा हाउस से करती। लूथरा हाउस में किसी भी तरह कोई भी ड्रामा क्रिएट करके वहां आग वाग लगा के सब लोगों को रोक के रखती। वो लोग आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ नहीं आते और मेरे लिए मुसीबत नहीं बनते। अगर मैं वहां पर आग लगा देती तो करण और माहिरा की शादी कैसे होती? उन दोनों की शादी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। वो शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मजा आया उनकी शादी में नाच के। मुबारक हो गई शादी उनकी। हाँ, जिसकी शादी की तुम बात कर रही हो वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, बेहोश लाचार, मेरे कब्जे में। करवा पाए उनकी शादी? तुम प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा पाए? हाँ, ऋषभ तो होश में तुम्हारे कब्जे में, तुमने साइन करवा लिया क्या? अब क्या करें? वही जो करना चाहिए। नो सर, सॉरी, मैं इस होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ। हाउसकीपिंग? जी। वो क्या हुआ ना सर, आज जब शिफ्ट शुरू हुई तभी किसी गेस्ट के हाथ से मेरी यूनिफॉर्म पर वाइन गिर गई, तो उसके बाद आई हैड टू चेंज माय क्लोथ्स। तो मैंने वो कपड़े पहन लिए जो मैं घर से पहन कर आई थी। लेकिन मैं गई नहीं घर क्योंकि सर बहुत काम था। गेस्ट्स को सर्व करना और हमारी डेडलाइंस रीच करना, हम लोगों के लिए कस्टमर सर्विस फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अभी मैं एक गेस्ट को उनका कमरा ही दिखा रही थी सर, लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई। जब मैं क्लीनिंग कर रही थी और इन सब के बीच में ना मेरी कीज़ किसी कमरे में रह गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा कमरा है और कीज़ भी लूज़ हो गई, तो इसलिए मैं लॉबी मैनेजर को ढूंढ रही थी और मुझे दिख ही नहीं रहा, आज पता नहीं कहाँ है। मैं ही लॉबी मैनेजर हूँ।
आप लॉबी मैनेजर हैं? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, लॉबी मैनेजर तो कोई और है। यहाँ के लॉबी मैनेजर अभी 2-3 दिन पहले ही उन्हें बहुत डांट पिटी क्योंकि किसी हाउसकीपिंग स्टाफ के काम के बीच में रुकावट डाल रहे थे, तो किसी गेस्ट ने उनकी कंप्लेंट कर दी। सीनियर अथॉरिटीज़ ने उन्हें इतना डांटा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होटल ने उस लॉबी मैनेजर को फायर कर दिया जो उसकी जगह आज आप हैं यहाँ पर? ऐसा ही हुआ है, उन्होंने मुझे हायर किया है और अब मैं ही नया मैनेजर हूँ। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा काम बीच में छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। ये लो मास्टर की, और तुम अपना काम खत्म करो, अपनी कीज ढूंढो और उसके बाद तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। और वैसे भी मुझे आधा अधूरा काम पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम मेरे काम को रिफ्लेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली राइट सर। यू कैन गो। थैंक यू। वैसे लेकिन तुम हाउसकीपिंग स्टाफ तो लगती नहीं हो।